नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 44-45 क्रॉस कर जाता है या 40 क्रॉस कर जाता है, तब पौधों का किस पॉट में होने पे कैसी स्थिति रहती है मैं आपको दिखा देता हूं। एक साथ ये दो पौधे हैं जो एक साथ एक दिन में ही मैंने देखिए ये प्लास्टिक के पॉट में लगाया था। ये देखिए, ये लगभग 13 इंच का प्लास्टिक का पॉट है और इस 13 इंच के प्लास्टिक के पॉट में मैंने एक साथ ये मिर्ची के पेड़ लगाए थे। एक को मैंने प्लास्टिक में लगाया था और एक को मैंने, ये देखिए, मछली वाले कंटेनर थर्मोकोल में लगाया था। थर्मोकोल के पेटी में लगाया था, थर्मोकोल के बॉक्स में लगाया था, ये देखने के लिए कि जब मई जून की गर्मी में छत के ऊपर कौन सा पॉट जो है ना गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा, कौन सा पौधा अच्छा चलेगा। जब मैंने देखा अभी कि जो मेरा पौधा प्लास्टिक के गमले में लगा था वो पौधा सूख गया, मुरझा गया, टेम्परेचर को झेल नहीं पाया, और इधर जो पौधा थर्मोकोल के बॉक्स में लगा था वो पौधा हरा भरा स्वस्थ है। इसकी एक भी पत्ती आप देख लीजिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, इसकी एक भी पत्ती मुरझाई तक नहीं है। इतना टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी पौधे ने जरा सा भी एक भी पत्ती देखिए उसकी जली नहीं। उसका मेन रीज़न ये है कि थर्मोकोल एक ऐसी पेटी होती है, थर्मोकोल का एक ऐसा बॉक्स होता है कि थर्मोकोल की एक खासियत होती है कि ना तो ये अंदर की ठंडक को बाहर जाने देगा और ना बाहर की गर्मी को अंदर आने देगा। और ज़मीन पे रखा हुआ छत के ऊपर जिस समय सूर्य भगवान तपते हैं दोपहर में, तो छत इतनी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, उस छत की हीट को भी ये अंदर नहीं आने देता। थर्मोकोल का डब्बा, थर्मोकोल की पेटी, ये जो छत की हीट है उसको गमले में लगे हुए पौधे को मिट्टी गर्म नहीं होने देता। जब मिट्टी गर्म नहीं होगी, जो मिट्टी इसके अंदर है वो गर्म नहीं होगी, तो पौधा मरेगा नहीं। पौधा को केवल ऊपर की धूप मिल रही है, नीचे से इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ठंडी है। जड़ें ठंडी रहेंगी तो पौधा मरेगा नहीं। मैंने जितने भी डब्बों में, थर्मोकोल की पेटियों में जो पौधे लगाए हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, मगर जो पौधे मैंने इस तरह से प्लास्टिक के पॉट में लगाए थे वो पौधे मर गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्लास्टिक का पॉट ख़राब होता है, मगर मई जून के महीने में गर्मी, भीषण तपती गर्मी में इसमें लगभग पौधे मर जाते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया है कई सालों में कि प्लास्टिक के पॉट में अगर पौधा लगा हुआ है और टेम्परेचर मई जून के महीने में प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए पौधों को थोड़ा सा ठंडी जगह पर रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ इनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़े। और इनको जब छत के ऊपर आपको रखना हो तो आप थर्मोकोल की सीट ले लीजिए, थर्मोकोल की जो सीट आती है वो ले लीजिए, उसको नीचे बिछा दीजिए। उसको बिछाने के बाद में आप उसके ऊपर गमले को रखिए, जिससे छत की जो हीट है, जो तपन है, वो डायरेक्ट पौधे को की जड़ में ना लगे। अगर पौधे की जड़ में छत की हीट लगेगी तो पौधा इस तरह से देखिए हो जाएगा। 2 महीने केवल बचाने होते हैं, मई जून का महीना। जैसे बारिश आएगी फिर प्लास्टिक का पॉट हो चाहे थर्मोकोल का पॉट हो, सब अच्छे होते हैं। थर्मोकोल का पॉट तो सबसे अच्छा होता ही है। वैसे मिट्टी के गमले से अच्छा कोई गमला नहीं होता, मगर छत के ऊपर हम मिट्टी के कितने गमले रख सकते हैं। और अब वो गमले भी आजकल मिट्टी के नहीं आ रहे हैं कि आप 1 साल बाद उसमें देखिए उसके अंदर नोना नाम का लग जाता है और गमला झरने लगता है। अगर हमने उसको पेंट कर दिया, किसी तरह का ऑयल पेंट कर दिया, तो उसके अंदर जो एरेशन की व्यवस्था वो बंद हो जाती है, जिससे पानी आर पार नहीं हो पाता, तब फिर वो भी ख़राब हो जाता है।
मगर मिट्टी के गमले में अगर आप लगाएंगे तो आपका पौधा जल्दी मरेगा नहीं। सबसे अच्छा तो मिट्टी का ही गमला होता है। मगर मैंने जब देखा कि थर्मोकोल के अंदर ये पौधा सही चल रहा है और प्लास्टिक पॉट के अंदर ये पौधा मर गया, तो केवल 2 महीने आप प्लास्टिक पॉट को बचा के रखें। मई जून के महीने में थर्मोकोल को इस्तेमाल करें, मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें, तो आपके पौधे अच्छे चलेंगे, बचे रहेंगे। जो पौधे आपके प्लास्टिक पॉट में लगे होंगे उनके लिए आप कम से कम जो ग्रीन नेट होती है उस ग्रीन नेट की व्यवस्था करके उस ग्रीन नेट के नीचे रखें, तो आपके पौधे बचे रहेंगे, आपके पौधे नहीं मरेंगे। मगर आप अगर खुले आसमान के नीचे उनको रख देंगे तो लगभग 70 से 60-70% पौधे आपके चले जाएंगे। या फिर उसके नीचे आप थर्मोकोल की शीट लगाइए, चारों तरफ थर्मोकोल की शीट लगा दीजिए, तो अभी पौधा आपका बच जाएगा। मगर सबसे अच्छा तो ये रहेगा, अगर छत के ऊपर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप ग्रीन नेट लगा दीजिए। इस साल मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर अगली साल मैं ज़रूर ग्रीन नेट लगाऊंगा, क्योंकि इस साल मेरा काफ़ी पौधों का नुकसान हुआ है, इसलिए यह गलती दोबारा नहीं करूँगा और ऐसा ग्रीन नेट लगाऊँगा। क्योंकि ग्रीन नेट लगाने में क्या दिक्कत आ रही थी, ग्रीन नेट लगाने में ये दिक्कत आ रही थी, पिछली बार जब लगाई थी तो वो फट गई थी, आंधी तूफान आया था तो फट गई थी। मगर इस बार मैंने कुछ भैया लोगों से बात किया है कि इस तरह से ग्रीन नेट की डिजाइनिंग करूँगा कि जब आंधी आए तो एक ही आदमी छत पर आए और उसको खोल घसीट देगा तो वो एक तरफ से मिट जाएगी, और जब मर्जी हो तो उसको खींच दी जाएगी तो खुल जाएगी। इस तरह से डिजाइनिंग करके ग्रीन नेट लगाऊंगा। और आपसे भी कहूँगा, अब तो मौसम लगभग जा रहा है और जल्दी बारिश आ जाएगा, मानसून जल्दी ही आ जाएगा। मेरे कानपुर में तो लगता है कि 20 तारीख 25 तारीख तक मानसून आ जाएगा और फिर ये सब हंसने लगेंगे, पौधे खिलखिलाने लगेंगे, बहुत इनको आनंदित हो जाएंगे, तपती गर्मी से इनको राहत मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।